नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 16 सितंबर है और आज 16 सितंबर को हम लोग ओज़ोन दिवस मनाते हैं। ठीक है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सभी देशों ने एक सम्मेलन किया था और उसमें ये बताया गया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रयास करें जिससे ओज़ोन को नुकसान ना हो। मतलब कम से कम प्रदूषण फैलाए वायुमंडल में, जिससे ओज़ोन क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट थी 16 सितंबर, इसीलिए 16 सितंबर को ओज़ोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है? ओज़ोन का आपने सूत्र सुना होगा, O3, जिसे हम लोग हमारे हिसाब से ओ धारी से भी याद रख सकते हैं। ठीक है? तो O और 3 मतलब इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। इन 3 अणुओं को सनलाइट में अगर हम लोग इकट्ठा करते हैं तो इससे ओज़ोन का निर्माण होता है। ओज़ोन वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल कई भागों में बटा हुआ है। जैसे हम जिस मंडल में रहते हैं उसका नाम क्षोभ मंडल है। हमसे ऊपर अगर हम लोग जाएँगे तो हमें मिलेगा समताप मंडल, उससे ऊपर मिलेगा तो मध्य मंडल और उससे ऊपर मिलेगा तो आयन मंडल। आयन मंडल के बाद एक बहिर्मंडल भी होता है और जैसे आप बहिर्मंडल क्रॉस करते हैं तो आपसे गुरुत्वाकर्षण बल आप पे लगना खत्म हो जाता है। इसलिए आप सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं? अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं। ओज़ोन परत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 सितंबर ओज़ोन संरक्षण दिवस हो चुका है। इसमें होता क्या है, तो हम लोगों को बताते हैं कि ओज़ोन को किन-किन चीज़ों से नुकसान होता है। ओज़ोन समताप मंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की एक लेयर है, इसको सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये इस तरह कोई ऐसा परत है, लेकिन ये नग्न आँखों से नहीं दिखाई देती है। अगर इसमें से अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह भी इसको क्रॉस करके जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें से छेद हो जाता है। कहीं न कहीं ये गैसों की हमने इसको एक परत का रूप दिया है। ठीक है? दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो हम जो फ्रिज, कूलर वगैरह जो इसमें यूज़ करते हैं, इसमें सीएफसी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम लोग कहते हैं। इससे क्या होता है, ओज़ोन परत को नुकसान होता है। ओज़ोन परत को नुकसान का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के अणु खत्म हो जाते हैं और धीरे-धीरे परत पतली होती जाती है। इस पतली परत को हमने होल का नाम दिया है। होल का मतलब ऐसा नहीं कि इसमें छेद हो गया और हम लोग इसको आर-पार देख सकते हैं। सीधी-सी बात है कि ओज़ोन की मात्रा कम होना ही उसको हमने होल का रूप दिया है। जोनाथन सेंकलिन ने नाम का एक व्यक्ति था, जिसने 1985 में अंटार्कटिका महाद्वीप में देखा कि ओज़ोन परत में टीका लग चुका है। टीका मतलब इसमें छेद हो चुका है। इस तरह हम लोग टीका से याद रख सकते हैं अंटार्कटिका। ये 1985 की बात है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और भी अगर इस तरह की ओज़ोन परत से रोचक जानकारी अगर आप लोगों को प्राप्त करना है, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।